हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए। आज के दिन कई लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु ने मुझे और आपको आशीषित और सुरक्षित रखा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारे परमेश्वर जो है वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, यानी कि परमेश्वर जो है वो हमें प्रतिदिन संभालते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपका चाल चलन परमेश्वर के साथ है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आपको मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे, बहुतायत से आशीषित करेंगे। और यदि आपका जवाब ना है तो आपके जीवन में दुख, मुसीबतें, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और समस्या होंगी और बनी रहेंगी, यदि आप अपने चाल चलन को नहीं सुधारेंगे तो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 16 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है, तब जो है हमारे परमेश्वर हमारे शत्रुओं के साथ हमारा मेल मिलाप करवाते हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताता है, अपना चाल चलन परमेश्वर के साथ रखता है, वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर आशीषों का द्वार खोल देते हैं, उसे बहुतायत से परमेश्वर आशीष देते हैं। तो उन अनेक आशीषों में एक आशीष जो है वो ये है कि हमारे परमेश्वर उसके शत्रुओं के साथ भी उसका मेल मिलाप करवाते हैं। कब? कि जब उस व्यक्ति का हमारा चाल चलन हमारे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होता है तब। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जब किसी का चाल चलन, जब किसी का जीवन परमेश्वर को भाता है, तब परमेश्वर जो है उसके शत्रुओं के साथ भी उसका मेल मिलाप करवाते हैं। तो ये सवाल आज आपको अपने आप से करना है, क्या मेरा चाल चलन, क्या हमारा चाल चलन परमेश्वर के साथ है? और यदि आपका जवाब, आपका मन जब आपको कहेगा कि तेरा चाल चलन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उसे सुधारिए, क्योंकि आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष देंगे। और यदि आपका चाल चलन परमेश्वर के साथ है तो आपको आशीषों से वंचित कोई भी नहीं रख सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आशीषित होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपका चाल चलन परमेश्वर के साथ है। और स्वयं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब किसी का चाल चलन परमेश्वर के साथ होता है, परमेश्वर को भाता है, तब परमेश्वर उसे बहुतायत से आशीष देते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से एक बड़ा उदाहरण हम देखेंगे याकूब के बारे में। याकूब जो था, याकूब और एसाव, हम याकूब और एसाव के बारे में हम सीखेंगे कि याकूब और एसाव की दुश्मनी थी, क्योंकि 2 बार जो है याकूब ने अपने बड़े भाई को फंसाया था। पहली बार जो है कि जो पहलोटे का अधिकार जो था एसाव का, वो याकूब ने छीन लिया। दूसरी बार जो है अपने पिता इसहाक के द्वारा जो एसाव को आशीष मिलने वाला था, वो आशीष जो है वो याकूब को मिल गया। यानी कि एसाव के मन में ये बात थी, एसाव के मन में ये बात थी कि याकूब ने 2 बार मुझे फंसाया। पहली बार तो मेरा पहलोटे का अधिकार उसने छीन लिया, और दूसरी बार जो है मेरा पिता जो मुझे आशीष देने वाला था, वो आशीष भी याकूब ने ले लिया। तो इसी कारण से याकूब से एसाव बड़ा ही नफरत करता है। लेकिन आप परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं, आप उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय से 33 अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे, तब हम ये बात देखते हैं कि याकूब जब अपने मामा लबान के घर से वापस अपने पिता के घर लौटा, तब जब उसे पता चला कि एसाव मुझे मिलने आ रहा है, तो वो डर रहा था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब एसाव और याकूब दोनों भाई मिले, तो एसाव ने याकूब को बहुत चूमा। तो यहां पर जो है नीति वचन 16 अध्याय के 7 वचन को हम देख सकते हैं कि यहां पर जो है एसाव याकूब का दुश्मन था, लेकिन याकूब का जो चाल चलन है वो परमेश्वर के साथ होने के कारण एसाव और याकूब के बीच में क्या हुआ? सुलह हुआ। अब याकूब का जीवन परमेश्वर के साथ था, ये हम कैसे कह रहे हैं? याकूब राहेल से प्यार करता था, सारी घटनाएं आपको पता है। और याकूब जो है अपने मामा के यहाँ पर राहेल से शादी करने के लिए 7 साल अपने मामा के यहाँ पर वो काम करता था, काम कर रहा था। लेकिन उसके बीच में उसने कभी भी राहेल का गलत फायदा नहीं उठाया, राहेल के साथ उसने कभी भी जबरदस्ती नहीं की। एक जवान लड़का है याकूब, याकूब के जीवन में इससे पहले कोई भी स्त्री नहीं थी,
और वो राहेल से बहुत प्यार करता था और राहेल भी उससे प्यार करती थी, लेकिन याकूब ने कभी भी उसका गलत फायदा नहीं उठाया। और यही जो चाल चलन है, उसने जो जवानी की जो अभिलाषाओं को जो क्या किया, कंट्रोल किया, अपने बस में रखा। उसने किसी का गलत फायदा नहीं उठाया, राहेल का गलत फायदा नहीं उठाया। राहेल को उसने जब तक शादी होती नहीं तब तक छुआ तक नहीं। यही जो चाल चलन है याकूब का, परमेश्वर को बहुत भाया और परमेश्वर ने याकूब को बहुत आशीष दिया। जब याकूब का मामा लबान के घर से जब याकूब भागा, तो याकूब का मामा जो लबान था वो भी याकूब का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचा, उसे कुछ तकलीफ देने की इच्छा रखते हुए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने लबान को स्वप्न में आके कहा कि तू याकूब को ना भला कहना है और ना बुरा कहना है। और इसी कारण से लबान ने याकूब को कोई भी तकलीफ नहीं दी। यानी कि लबान और याकूब के बीच में भी परमेश्वर ने सुलह करवाया। ससुर और दामाद के बीच में, मामा और भांजे के बीच में परमेश्वर ने क्या किया, सुलह करवाया। तो कहने की बात क्या है मेरे प्रियो, 100 बातों की एक बात कि जब हमारा चाल चलन परमेश्वर के साथ होता है, तब हमारे परमेश्वर हमारे शत्रुओं के साथ भी हमारा मेल मिलाप करवाते हैं। और याकूब का चाल चलन जो था वो परमेश्वर के साथ था। ये बहुत बड़ी बात है कि जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप शादी करने की इच्छा रखते हो। और लबान जो है वो भी याकूब से अपनी बेटी की शादी करवाने वाला था। आज के अगर बच्चे होते तो वो क्या कहते कि हमारी शादी होने वाली है, शादी से पहले हम कुछ कर लेंगे। लेकिन याकूब ने ऐसा नहीं सोचा और याकूब ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण से याकूब को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। जब याकूब राहेल से बातें करता होगा, जब याकूब राहेल के साथ रहता होगा, तो उसके भी मन में वो बातें आई, आकर्षण होगा, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के साथ वो चला और अपने परमेश्वर के साथ वो बना रहा, अपने आप को उसने संभाला। इस कारण से प्रभु ने उसे बहुत आशीष दी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा और आज के अध्ययन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।